पिछली बार जहां कहानी रुकी थी, अर्जुन और उसके ठीक सामने खड़ा वो भयानक काला साया। आज की ये दास्तां ठीक वहीं से शुरू होगी। कालापुर गांव एक ऐसा गांव जहां खामोशी का ही राज है। एक ऐसा खौफ जो कह सकते हैं कि यहाँ की हवा में ही घुल चुका है। और हर रात जैसे ही सूरज ढलता है ना, ये डर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि रात अपने साथ सिर्फ सन्नाटा नहीं लाती है मौत का पैगाम। और उस रात आतंक का कोई चेहरा नहीं था, वो खुद आतंक बनकर आया था। अर्जुन के ठीक सामने अपनी लाल दहकती आंखों से उसकी रूह तक को घूरता हुआ। और तभी हवा को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, रिया की चीख, एक चेतावनी, एक आखिरी उम्मीद। उसकी आवाज में जो डर था, जो बेबसी थी, वो साफ छलक रही थी। रिया के शब्द अभी हवा में ही थे कि वो काला साया, मतलब बिजली की तेजी से अर्जुन की तरफ झपटा। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो भागा, अपनी पूरी ताकत लगाकर भागा। उन सुनसान गलियों में उसके कदमों की आवाज ऐसी गूंज रही थी मानो कोई ढोल बज रहा हो, मौत की धुन पर। और सिर्फ साया ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उसकी गुलाम बन गई हो। वो चीख रही थी, बर्फीले थपेड़ों की तरह अर्जुन का पीछा कर रही थी, जैसे उसके कानों में मौत की सरगोशियां कर रही हो। भागते भागते अर्जुन की नजर एक पुराने एकदम वीरान से घर पर पड़ी। अब कोई और रास्ता तो था नहीं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे बस अंदर घुस गया, एक ऐसी पनाहगाह में जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। और उसके अंदर घुसते ही दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि एक झटके में सब कुछ बिल्कुल स्याह खामोशी में डूब गया। बाहर की दुनिया से जैसे सारा नाता ही टूट गया हो। अंदर सिर्फ उसकी हांफती हुई सांसों की आवाज थी। और तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक कांपती हुई सी आवाज आई। मतलब साफ था, अर्जुन वहां अकेला नहीं था। परछाइयों के बीच से एक आदमी का चेहरा सामने आया, और उसकी आंखों में ठीक वही खौफ था जो अर्जुन महसूस कर रहा था। जाहिर है वो भी इसी मौत के जाल में फंसा हुआ था। उस आदमी की आवाज में ना एक हारी हुई सच्चाई थी। वो धीरे से बोला, ये कोई जानवर नहीं है, ये इस गांव का श्राप है, एक सदियों पुराना श्राप। और फिर उसने उस श्राप का सबसे खौफनाक नियम बताया, एक ऐसा नियम जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कहा, हर रात उसे एक चांद चाहिए, हर रात वो हम में से किसी एक को अपना शिकार चुनता है। ये सुनते ही अर्जुन का तो जैसे खून ही जम गया। उसे एहसास हुआ कि वो मौत से बचा नहीं है, बल्कि मौत के और भी करीब एक पिंजरे में आ फंसा है। और अब शिकार चुने जाने की बारी थी। और ठीक तभी दरवाजे पे दस्तक हुई, बहुत धीमी लेकिन लगातार, धड़ धड़ धड़। ऐसा लग रहा था मानो बाहर खड़े उस किसी को पता हो कि अंदर दो लोग हैं। वो अजनबी खौफ से फुसफुसाया। उसकी आंखों में मौत का डर बिल्कुल साफ था। इंतजार अब खत्म हो चुका था। और फिर एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद खुल गया। पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गुप्त अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसका कोई अंत ना हो। अचानक उस आदमी की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज गई। वो साया अब कमरे के अंदर था, ठीक उसके पीछे। उस आदमी का हाथ मदद के लिए अर्जुन की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उस काली परछाई ने उसे पूरी तरह से निगल लिया और वो बस हवा में गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ उस आदमी की आखिरी चीख की गूंज बची थी, और दीवार पर वो काली परछाई जो अब धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। मतलब शिकार तो हो चुका था, पर लगता है उस साये की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अर्जुन की तो जैसे सांसें ही रुक गईं, वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब उसकी बारी है। लेकिन ठीक तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। रिया, वो न जाने कैसे अचानक वहां आ गई थी। उसने कसकर अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए चिल्लाई। उसे उस साये से दूर ले जाने की कोशिश करने लगी, जो अब बस कुछ ही कदम दूर था। अर्जुन ने घबराहट और उलझन में पूछा। उसका दिमाग तो जैसे सुन्न पड़ गया था। वो बस ये जानना चाहता था कि आखिर वो इस खौफनाक पहेली का हिस्सा है ही क्यों। रिया का जवाब
वो अर्जुन के सवाल से भी कहीं ज्यादा डरावना था। उसने जो बताया उससे ये साफ था कि उसका कालापुर में होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब एक साजिश है। उसे यहां जानबूझकर बुलाया गया था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। काला साया अब और भी करीब था और इस बार उसकी वो लाल दहकती हुई आंखें किसी और पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन पर टिकी थीं। वो नजरें मानो चीख चीख कर कह रही थीं, तुम ही हो मेरा अगला शिकार।